हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 8 मैथमेटिक्स में। बच्चों, हमने एनसीईआरटी फिनिश किया था डेटा हैंडलिंग। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग का। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है, और इसको यहां पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। प्लीज मेक श्योर कि आपके एनसीईआरटी के डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, पहले एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट बच्चों पढ़ लीजिए। और अगर आपने अपने स्कूल में डेटा हैंडलिंग वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ रखा है इस चैप्टर को, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कौन सी बुक होती है। तो आप गूगल पे टाइप करिए आप गूगल पे सिंपल सा टाइप करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ओके। तो एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की, वहां पर आपको जाना है, वहां से आपको पीडीएफ इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हो और इस बुक को आप जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस के आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिन बच्चों के पास इसका पीडीएफ है, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे आपको गूगल पे मिल जाएगा। चलिए अब बच्चों देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सॉल्व एग्जांपल से। कह रहा है इन एग्जांपल नंबर 1 to 6 देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि द रेंज ऑफ द डेटा, ये डेटा कुछ दिया हुआ है 9 8 4 3 2 1 6, इसका हमको रेंज निकालना है। तो देखिए, रेंज निकालने वाला सवाल हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो रेंज कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको डेटा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, उस डेटा को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। आई रिपीट, जो भी डेटा दिया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिख लो। फिर सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है, यानी कि हाईएस्ट जो वैल्यू होती है, उसमें से सबसे लोएस्ट वाली को माइनस कर दोगे, रेंज आ जाएगी, ठीक। जैसे कि बच्चों चलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 1, 1 चला गया, ठीक, फिर 2, फिर 3, ये देखिए 2, और फिर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर 4, ठीक, फिर क्या यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 नहीं है, अच्छा फिर से एक बार 4 और है, ठीक है, एक बार यहाँ पे 4 है और एक बार यहाँ पर 4 है, 4 टोटल 3 टाइम्स है, 4 4 4, ठीक। इसके बाद क्या 5 है, नहीं है, 6 है, ठीक है बच्चों 6 है, ठीक। इसके बाद क्या 7 है, 7 है, 7 नहीं है, 8 है, ठीक। तो 8 हमने यहाँ कॉपी कर लिया, फिर से 8 है, 8 2 टाइम्स है तो कॉपी कर लो, ठीक। उसके बाद बच्चों 9, ये देखिए यहाँ पे 9 है, फिर ये देखिए 10 है, 11 नहीं है तो 12 है, यस 12 है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक 3 मिस हो गया है, तो यहाँ पे एक और 3 हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 2 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 10 के बाद 12 आ गया, और 12 के बाद आ गया क्या 13 है, क्या 13 है, क्या 13 है, क्या नहीं है, 15 है फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे डेटा पॉइंट्स या जितने भी डेटा आपके दिए हुए हैं वो कवर हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। सो ये 15 भी गया, ये हो गया देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1 2 3 3 4 4 6 8 8 9 10 12 15, ठीक। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू आपको ऑब्वियसली सबसे लास्ट में मिलेगा, 15 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा बच्चों, यहाँ पर 1 है, ठीक। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज हम निकालते हैं हमेशा, याद रखिएगा, रेंज निकालेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा होगा, डेटा की हाईएस्ट वैल्यू 15 है, और डेटा की जो लोएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 15 माइनस 1, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है ना। तो रेंज क्या है 14 है, कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा ये कुछ डेटा दे रखे हैं 2 5 15 25 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से कह रहा है कि इज अ ग्रुप्ड इन द क्लास इंटरवल 0 to 5 5 to 10 10 to 15 एटसेट्रा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 25, ठीक। इसकी ग्रुपिंग कर ली गई। अब हमको कौन से इंटरवल की फ्रीक्वेंसी चाहिए, 20 से 25 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब बच्चों देखो ये वाला जो इंटरवल है आपका, ठीक, 20 to 25 वाला जो इंटरवल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंटरवल में कौन कौन से डेटा आएंगे। तो जवाब है जो डेटा 20 के इक्वल हो, आई रिपीट, इसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, ठीक है। तो जो डेटा आपका लोअर लिमिट के इक्वल हो उसको आपको ले लेना है, यानी कि 20 को आपको ले लेना है। उसके बाद 20 से जो बड़े नंबर आएंगे 21 22 23 24 तक आपको लेना है, 25 आप नहीं ले सकते हो, नो। 25 वाला जो डेटा है वो नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, आई रिपीट, नेक्स्ट इंटरवल क्या होना चाहिए 25 से 30, ओके। तो अगर आपको 25 लेना है तो आप ये वाले इंटरवल में नहीं लोगे, नेक्स्ट इंटरवल में लोगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 20 आ जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं कि 20 से 25 वाले इंटरवल में आपके कौन कौन से डेटा आ जाएंगे। सो बच्चों ये वाले इंटरवल में आ जाएगा आपका 20, लोअर लिमिट वाला जो नंबर है वो आएगा, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, 24 आ सकता है, 25 यहाँ नहीं आएगा, ये लीजिए 25 नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अपर लिमिट वाला नहीं लेते हैं हम, ये अपर लिमिट है, ठीक, ये लोअर लिमिट है, ठीक। तो अब आ जाइए यहाँ पे डेटा में, इस डेटा में जाके देखिए कि 20 से लेके 24 तक नंबर है उसको सर्कल कर लो,
तो ये 2 है, 5 है, 15 है, 25 है। 25 नहीं लोगे, मैंने आपको बताया था। 20 ले सकते हो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 21 ले सकते हो, यस सर। ठीक, 17 नहीं, 30 नहीं, ये तो बाहर हो जाएगा है ना। 23 ले सकते हो, यस सर। 40 ले सकते हो, नो। 51 नहीं, नहीं। 15 नहीं, 2 नहीं, 9 नहीं। 57, 19, 25 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर? आपको मिल रहे हैं 1, 2, 3, यानी कि इस क्लास इंटरवल में 20 से लेके 25 के बीच में कितने डेटा हैं? 3 डेटा हैं, इसलिए 20 से 25 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन टीवी, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। अब बच्चों देखिए, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप सर्कल ग्राफ भी बोलते हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोग्राम देखा जाता है टीवी पर? इंटरटेनमेंट देख लीजिए 50% है, न्यूज़ 15% है, इन्फॉर्मेटिव 10% है, स्पोर्ट्स 25% है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। 50% देख रहे हो आप, ये वाला जो आपका सेक्टर है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और इसका सेंट्रल एंगल भी सबसे ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो इंटरटेनमेंट वाला चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो विच प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट? सो आंसर इज इंटरटेनमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम गिवन अबव, द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट 145 सेंटीमीटर एंड अबव। ओके, तो ऐसे गर्ल्स का नंबर बताना है जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर है या उससे बड़ी है। तो आपको जाना है यहाँ पे हिस्टोग्राम में और देखना है, ये देखिए ये वाला जो इंटरवल है ये वाला, ठीक है, तो 145 से 150 के बीच में यहाँ पे हाइट आती है, यानी कि 145 यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वाला जो इंटरवल है ध्यान से चेक करिए, ठीक, 145 टू 150 वाला इंटरवल है। अब आपको पता है जब भी कोई इंटरवल होता है ये होती है आपकी एल मत मीन्स लोअर लिमिट, और ये होता है आपका यूएल मीन्स अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट वाला हम लोग लेते हैं, यानी कि 145 वाली हाइट जो होगी वो इसी इंटरवल में आएगी। तो देखिए इस हिस्टोग्राम की हाइट कहाँ तक जा रही है? 145 वाली गर्ल्स इसमें ही आएंगी, ठीक है ना। सो 145 इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है? ये यहाँ तक जा रही है, और सामने देखिए ये आ रही है 5, तो 5 गर्ल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी जिनकी हाइट कितनी है, या तो 145 है या तो 145 से 50 के बीच में। तो 5 गर्ल्स ही हो गए, और हमें 145 वाले भी चाहिए, 145 से बड़े वाले भी चाहिए, ठीक। तो 145 वाले भी इसमें आ रहे होंगे, 145 से बड़े यानी कि 150 के बीच तक भी इसमें आ रहे होंगे। अब इसके बाद में जितने भी इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है ना, सबके नंबर्स हमें यहाँ काउंट करने, क्योंकि 145 से सब लोग बड़े होंगे। ये देखिए जैसे कि ये वाला जो इंटरवल है यहाँ 150 से लेकर 160 के बीच में, जो कि 145 से बड़ा होगा, ठीक। तो इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है हिस्टोग्राम की? 4 तक जा रही है, तो 5 + 4। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये 162 और जो भी इंटरवल होगा 170 होगा लास्ट में शायद, ठीक। तो ये लोग भी, ये गर्ल्स भी क्या है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स भी 145 सेंटीमीटर से हाइट इनकी ज़्यादा है। तो इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है? ये देखिए इसकी हाइट 1 तक जा रही है, तो यहाँ हम 1 ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 + 1 कितना हो गया? 10, यानी कि 10 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर है या तो 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या 10 ऑप्शन में कहीं दिया है? येस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। डाई इज थ्रोन 2 टाइम। डाई जो लूडो आप खेलते हो जिस डाई से, ठीक है ना, उसमें टोटल 6 आउटकम होते हैं। आपने डाई लिया, फेंका इस तरीके से, थ्रो किया, डाई लो, थ्रो करो, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, ठीक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। 1 टाइम नहीं थ्रो करना है, 2 टाइम्स थ्रो करना है, यानी कि डाई लिया, थ्रो किया, उसकी रीडिंग नोट करोगे, ठीक। फिर से उठाओगे उस डाई को, फिर से थ्रो करोगे, फिर से नोट करोगे, यानी कि आपको एक बार डाई थ्रो करना है, उसकी रीडिंग नोट करनी है, ठीक। उसके बाद दोबारा से डाई को थ्रो करके फिर से रीडिंग नोट करनी कि कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट टाइम डाई थ्रो किया, आपका 1 आ गया, मान लो। सेकेंड टाइम आपने डाई थ्रो कर दिया और आपका 6 आ गया, ठीक है। अब इतना तो सब लोगों को पता होगा कि टोटल कितने आउटकम्स होते हैं डाई को थ्रो करने में। अगर सिंगल डाई को आप थ्रो कर रहे हो, टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा। 6 से ज़्यादा तो फेसेस होते नहीं है डाई में, ठीक है ना। जिन बच्चों को डाई के बारे में नहीं पता है, लूडो आप खेलते हो ना, ऐसी एक डाई होती है, इसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस पे 6 नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ 1 डॉट होता है, फिर ऐसे करके 2 डॉट होता है, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, ठीक, ये होता है, ठीक। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई आपने फर्स्ट थ्रो किया, 2 आ गया, और सेकंड थ्रो पे 4 आ गया। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई आर नोटेड। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या किया जाता है? डाई को थ्रो किया जाता है 2 टाइम्स, उसके बाद सम किया जाता है, जो डाई पे नंबर्स आ रहे हैं ना उनका सम किया जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम आपने डाई थ्रो किया, मान लो 1 आया, सेकंड टाइम पे क्या आया? 6 आया, तो इनका आपको क्या करना है? सम करना है। जैसे 1 + 6 क्या हो गया?
7 हो गया। ठीक, जैसे फर्स्ट टाइम आपने डाई थ्रो किया 2 आया, सेकंड टाइम थ्रो किया 4 आया, तो 2 + 4 सम कितना आ गया आपको 6। तो ये आपको सम की बात करनी है, आपको यहां पर ये चेक करना है कि कितने पॉसिबल यहां पे सम्स हैं, मतलब सम करने के बाद कितने पॉसिबल नंबर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो आउटकम यहां पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, यहां पर आउटकम क्या हो जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा, आउटकम वो होगा जो सम करके आएगा। अब कितने सम करने के बाद कितने नंबर पॉसिबल हैं वो आपको यहां पे काउंट करके बताना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे अपने मन में कि कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां पे आ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डाई आपने थ्रो कर दिया, इसमें हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक, फर्स्ट डाई आपने थ्रो किया, मान लो कि 1 आ गया, भाई मान लो। ठीक, तो फर्स्ट डाई आपने थ्रो किया, मान लो 1 आ गया। ठीक, मान लिया, फिक्स कर दिया हमने कि फर्स्ट टाइम थ्रो किया और 1 आ गया, मान लो भाई हो सकता है। ठीक, सेकेंड डाई आपने थ्रो किया, अब सोचो क्या क्या आ सकता है। सेकेंड डाई पे फर्स्ट पे 1 आ चुका, फिक्स हो गया। ठीक, सेकेंड डाई पे या तो 1 आएगा, फिर फर्स्ट पे 1 आ चुका है तो फिक्स कर देना है, सेकेंड डाई पे 2 आएगा, फर्स्ट डाई पे 1 आ चुका, सेकेंड डाई पे या तो 3 आ सकता है, फर्स्ट डाई का फिक्स कर दो। ठीक है 1, और सेकेंड डाई पे क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक, 1 और सेकेंड डाई पे 5 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 आया है और सेकेंड पे 6 आ सकता है, बस इतना ही हो सकता है। फिर आप तुरंत क्या सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि फर्स्ट डाई पे 1 ना आया और 2 आ गया हो, ऐसे भी तो सोचोगे। आप 2 फिक्स कर दोगे फर्स्ट डाई पे, तो 2, बस अब 2 को फिक्स कर दो, स्टार्टिंग में 2 को फिक्स कर दो। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ सेकंड वाले पे 6 आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 3 आ गया हो, यानी कि 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ सेकंड वाली पे 4 आ सकता है, 3 के साथ सेकंड वाले पे 5 आ सकता है और 3 के साथ सेकंड वाले पे 6 आ सकता है। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 4 आया हो, सेकंड वाले पे 1 आ जाएगा, फिर 4 के साथ 2, अब आप समझ गए होगे, 4 के साथ 3, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 4 के साथ 4, ठीक, 4 के साथ 5, ठीक, 4 के साथ कितना हो जाएगा 6। ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट वाले पे 5 आ गया, यानी कि 5 के साथ 1, ठीक, 5 के साथ 2, ठीक, 5 के साथ 3, ठीक, 5 के साथ 4, ठीक है, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6 आ गए हो। ठीक, चलो ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 आ गया हो फर्स्ट वाले पे, यानी कि 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, ओके, और 6 के साथ 3 और 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ क्या आ गया हो 6 आ गया हो। ये लिखिए, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये दोनों पेयर बन रहे होंगे, या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसा ऐसा है ना। चेक कर लीजिए टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, और टोटल रोज भी कितनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36, काउंट कर लो, टोटल 36 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 36 यहाँ पे आउटकम पॉसिबल है। लेकिन हमारे लिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है हमें फाइनली क्या नोट करना है, सम ऑफ द नंबर। ठीक, तो सम ऑफ द नंबर बच्चों 1 + 1, अब देखिए यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ। ठीक, 1 + 1 इसका आंसर आ जाएगा 2, येलो कलर से लिख रहा हूँ। ठीक, 1 + 2 इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक, 1 + 3 इसका आंसर आ जाएगा 4, 1 + 4 5, ठीक, 1 + 5 6, ठीक, 1 + 6 7, ओके, ये आ गया। ये देखिए ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए जरा 2 + 1 3, 3 तो आ चुका है, तो हम दोबारा तो लेंगे नहीं उसको, है ना, तो इसको हटा दो आप। 2 + 2 4, 4 भी आ चुका है, ठीक, 2 + 3 5 आ चुका है, ठीक, 2 + 3 6, 2 + 4 6 आ चुका है, 2 + 5 7 आ चुका है, इन सबको नहीं लेंगे। ठीक, 2 + 6 8, हाँ 8 एक नया आ रहा है मेरे पास सम, ठीक, 8 आ गया। इसके बाद 3 + 1 4 आ चुका है, 3 + 2 5 आ चुका है, नहीं लूंगा। 3 + 3 6 आ चुका है, नहीं लूंगा। 3 + 4 7 आ चुका है, 3 + 5 8 आ चुका है, ठीक। 3 + 6 कितना होता है 9 होता है, 9 अभी तक नहीं आया है, तो 9 हम ले लेंगे, ठीक। इसके बाद 4 + 1 5 आ चुका है, 4 + 2 6 आ चुका है, 4 + 3 7 आ चुका है, 4 + 4 8 भी आ चुका है, 4 + 5 9 भी आ चुका है, 4 + 6 10 अभी तक नहीं आया था, 10 आ गया, ठीक। उसके बाद 5 + 1 6 आ चुका है, 5 + 2 7 आ चुका है, 5 + 3 8 आ चुका, 5 + 4 9 आ चुका, 10 आ चुका, 5 + 5 10, 5 + 6 11 नहीं आया है, तो 11 अभी हम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद 6 + 1 7 आ चुका, 6 + 2 8 आ चुका, 6 + 3 9 आ चुका, 6 + 4 10 10 आपका आ चुका, ठीक। 6 + 5 11 आ चुका, और 6 + 6 12 नहीं आया अभी तक, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से टोटल कितने पॉसिबल सम्स यहां पर पॉसिबल हैं, तो सम या तो 2 आ जाएगा, ठीक, या तो सम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, ठीक, या तो सम 5 आ जाएगा, ठीक, या तो 6 आ जाएगा, या तो 7 आ जाएगा, ठीक, या तो 8 आ जाएगा, या तो 9 आ जाएगा, या तो 10 आ जाएगा, या तो 11 आ जाएगा, और या तो 12 आ जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट्स,
ठीक, सारे कवर हो गए, 8 9 10 11 12, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितने हो गए, सम जो आएगा ना करके वो आपके आउटकम है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहीं ऑप्शन में 11 दिया हुआ है? यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो कुछ बच्चे ऑप्शन डी पे टिक कर रहे होंगे 36, नहीं बच्चों, उसने हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि 2 डाइस को थ्रो करने के बाद टोटल पॉसिबल आउटकम बताओ। अगर वो केवल इतना पूछ लेता कि टोटल पॉसिबल आउटकम बताओ, तब तो 36 हो ही जाता कि भाई या तो 1 के साथ 1 आएगा, या तो 1 के साथ 2, या तो 1 के साथ 3, या तो 1 के साथ 4। नहीं 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 नहीं, हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने बच्चों चेंज कर दी कि भैया आउटकम क्या है, सम करना है। तो कितने पॉसिबल सम आ सकते हैं, यानी कि सम करने के बाद कितने पॉसिबल नंबर आ सकते हैं वो बताना है। तो सम करने के बाद टोटल 11 पॉसिबल नंबर यहां पर आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। देखिए बच्चों, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब पता है क्या होता है? जो 2 की टेबल में आते हो। आई रिपीट, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हो। जैसे कि 2 की टेबल आती है आप लोग को 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, है ना। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये 2 4 6 8 10 इसी तरीके से और भी, इनको हम बोलते हैं क्या? मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब 2 की टेबल में आने वाले नंबर की वो बात कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। डाई ले लो, डाई देखा आपने जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक है। ये ऐसी डाई होती है एक क्यूबिकल शेप की, क्यूब होता है, इस पे 6 फेसेस पे 6 नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ 1 डॉट होता है, यहाँ 2 डॉट होता है, फिर 3 डॉट होता है, 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट। ठीक, तो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे। डाई ले लो और इस तरीके से थ्रो करो, रोल करो। जैसे डाई गिरेगी या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों यहाँ पर? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ये टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक, अब इन 6 पॉसिबल आउटकम्स में से आपके इवेंट को कौन बनाएगा? ऐसे कितने आउटकम है जो आपके इवेंट को सपोर्ट करते हैं? आपका इवेंट क्या है? क्या है आपका इवेंट? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, तो जाके देख लीजिए इसमें से मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं। तो जवाब है इसमें से मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं? एक तो 2 है जो कि 2 की टेबल में आता हो, एक तो 4 है जो कि 2 की टेबल में आता हो, और एक 6 है जो कि 2 की टेबल में आता हो। तो इस तरीके से अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अब बच्चों ध्यान दो, हमने फॉर्मुला पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम दैट्स मेक एन इवेंट, जो हमारे इवेंट को बनाते हैं। हमारे इवेंट को बनाने वाले कितने आउटकम है यहाँ पर? 3, 1 2 3, क्योंकि हमारा इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 का आना। तो मल्टीपल ऑफ 2 के लिए ये सपोर्ट कर रहा है। फेवरेबल आउटकम कितने टोटल? 3, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ गया 6। अब इसको कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? 1/2 आ गया। ठीक है ना, तो जाके देखिए किसी ऑप्शन में क्या 1/2 दिया हुआ है? यस सर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।